आज समाज में हम लोग अखबार में पढ़ते हैं कि किसी का पर्स छूट गया ट्रेन में, बस में, वो उदारता भरी निगाह से पहुंचा दे रहा है। तो अखबार में क्या छपता है किसी कोने में कि किसी ने 5 लाख का पर्स या इसका आईफोन छूट गया तो पहुंचा दिया। जबकि नकारात्मकता की बात होती है, कोई गाली दे दिया, यदि कोई गोलीकांड हो गया तो इतना बड़ा फ्रंट वो होना चाहिए, ऐसा नहीं है। हम किसी ऐसे समाज की यूटोपिया या कल्पना नहीं कर सकते जिसमें नकारात्मकता न हो। नकारात्मकता अपरिहार्य तत्व है मानव के विकास के लिए। आज का दौर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है। जब पत्रकारिता की शुरुआत हुई तो उस समय हम सभी जानते हैं कि प्रिंट मीडिया थी, अखबार छपते थे। जो पत्रकार होते थे ग्राउंड पर जाते थे, अखबार को कलेक्ट करते थे और कई दिन लग जाता था छपने में। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आई जिसमें दूरदर्शन, रेडियो और सिनेमा का भी गहरा असर हमारे समाज पर पड़ा। आप सब जानते हैं कि सिनेमा भी समाज के यथार्थ की प्रस्तुति ही होती है। अब वेब मीडिया आ गई, अर्थात जिसे नवीन मीडिया या डिजिटल मीडिया के, इसमें फेसबुक, व्हाट्सएप या अन्य जो एप्लीकेशन है, तो समस्याएं बढ़ गई है। पहले यह धारणा थी कि पत्रकार बनाए नहीं जाते, पैदा होते हैं, लेकिन वेब मीडिया ने इस मान्यता को धूलिसात कर दिया। अर्थात आज हम किसी भी बात को छिपा नहीं सकते। भले ही हम अखबार में ना छापे, लेकिन कोई भी व्यक्ति, हर व्यक्ति के हाथ में आज कैमरा है, मोबाइल वीडियो बना के अपने किसी भी समूह में डाल सकता है। तो आज वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबा पाना और भी कठिन है, जटिल है। डिजिटल मीडिया के लिए, डिजिटल मीडिया जो आई है उसने भी हमारे लिए चुनौतियां खड़ी कर दी। डिजिटल मीडिया में हमारी निजता के अधिकार को छीना है। हम कहीं बैठे रहते, कोई हमारा चित्र खींच के कहीं वायरल कर देता है। तो ये भी समस्याएं, कई समस्याएं हैं। तो मैं 2 बातें जरूर कहना चाहता हूं। एक तो समाज जीवन में जो सकारात्मक पक्ष है या सकारात्मक कार्य हो रहे हैं, उन कार्यों का यथातथ्य प्रस्तुति होनी चाहिए। उसमें कोई लाग लगे या उसको नीचा दिखा के नहीं होनी चाहिए। दूसरा, वैचारिक प्रतिबद्धता। आज के पत्रकार वैचारिक रूप से प्रतिबद्ध हो गए हैं, ये नहीं होना चाहिए। हम किसी एक विचार से प्रभावित है, ये अच्छी बात है, लेकिन एक विचार को ही हम केंद्र में रखकर यदि हम संपादकीय लिखें या कोई आलेख लिखे, ये गलत है। क्योंकि हमारा समाज विविधता से पूर्ण समाज है, सबको अपने विचार को रखने की, सुनने की, जानने की स्वतंत्रता है। पत्रकारिता की प्रशिक्षण की बात हम याद करें उस दौर में जब द्विवेदी युग के प्रवर्तक कवि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, जो सरस्वती के संपादक भी थे, 1904 में उन्होंने पत्रकारों की प्रशिक्षण की बात कही। उसके बाद 2 बड़े पत्रकार, जिसमें एक हमारे बिहार के आचार्य श्री पूजन सहाय और माखनलाल चतुर्वेदी, ये दोनों बड़े पत्रकार के रूप में प्रतिष्ठित हैं। खैर, माखनलाल चतुर्वेदी के नाम पर एक विश्वविद्यालय भी है, पत्रकारिता विश्वविद्यालय। हमारे बिहार में श्री पूजन सहाय जी के नाम पर आज तक कोई बड़ा संस्थान नहीं बन पाया है। फिर उसके बाद कालांतर में देखें तो 1920 के आसपास दक्षिण भारत में, तमिलनाडु में प्रशिक्षण के केंद्र खोले गए और कालांतर में अनेक प्रयास किए जा रहे हैं पत्रकारों को प्रशिक्षित करने के लिए। क्योंकि जब पत्रकार प्रशिक्षित होंगे तो प्रशिक्षण के अनुरूप ही तथ्यों का कलेक्शन करेंगे, उसी अनुरूप वे छापेंगे। मैं साहित्य का छात्र हूं और साहित्य और पत्रकारिता का, दोनों का अनुन्याश्रय संबंध है। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरा है। हमारा देश हिंदी भाषी देश है और हम हिंदी भाषा बोलते हैं और हिंदी पत्रकारिता से संबंध है, हिंदी में अखबार को पढ़ते हैं। तो साहित्यकार क्या करता है? मैं एक संक्षिप्त टिप्पणी के साथ, मैं एक संक्षिप्त उदाहरण के साथ अपनी बात को विराम दूंगा। हम सभी प्रेमचंद से परिचित हैं। उनकी कालजयी रचना या प्रतिनिधि कहानियों में ठाकुर का कुआं है। हमारे समाज में, पराधीन भारत में भी जाति, ऊंच नीच, सामाजिक वैमनस्य का भाव था, अभी भी है, स्वरूप बदल गया है। लेकिन उस समय जो भी ऊंच नीच हो रहे थे, किसी के साथ गलत हो रहा था, तो पत्रकारिता का जो स्वरूप हो उस समय तो लोग जाना होगा, पहचाना होगा। लेकिन उसी विचार को, उसी संवेदना को केंद्र में रख के प्रेमचंद ने ठाकुर का कुआं कहानी की रचना की, तो कहानी कालजयी हो गई, कालोत्तीर्ण हो गई। पत्रकारिता जो उस समय अखबार छपा, एक दिन के बाद बासी हो गया, कोई नहीं, किसी का ध्यान आज उसकी ओर नहीं है। लेकिन जब पत्रकारिता के तथ्य साहित्य का रूप धारण कर लेते हैं तो कालोत्तीर्ण हो जाते हैं। आशा है मेरे विचार आप सबको अच्छे लगे होंगे। इन सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।